रिवाइज कर लेते हैं कि अगर राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है और यूकैरियोट्स में कैसा होता है। ठीक है, हमने क्या देखा है कि जो राइबोसोम्स होता है वो क्या है, एक टाइप का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का मतलब क्या है कि उनके पास राइबोसोम्स पार्ट भी है और कुछ प्रोटीन पार्ट्स भी है। ठीक है, उसके अलावा हमने सेकंड पॉइंट्स क्या पढ़ा है कि ये ट्रांसलेट करता है, क्या ट्रांसलेट करेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। किसकी फॉर्म में, एमआरएनए से क्या बनता है, वो प्रोटीन्स बनता है। जेनेटिक कोड में डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए की फॉर्म में आएगी उसको स्टोर करेगा पहले, और फिर मेच्योर करके एमआरएनए से किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसको प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, इनके पास दो यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक यूनिट कैसी होती है, लार्ज होती है, और एक यूनिट कैसी होती है, स्मॉल होती है। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, क्या क्या डिफरेंस होता है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोट्स होता है उनमें 70s टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो यूकैरियोट्स होता है उनके पास कैसे होता है, 80s टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें हम, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कैसी टाइप की होती है, 30s टाइप की। लेकिन अगर हम यही यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो 40s टाइप की होती है। अब जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट वो कैसी है, 30s टाइप की थी, तो उनके लिए कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, 21 प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी एक और एक स्मॉल यूनिट है, वो कौन सी है, 16s टाइप की। और अगर हम यही बात यूकैरियोट्स के अंदर करें तो यूकैरियोट्स के अंदर वो स्मॉल यूनिट कौन सी है, 40s टाइप के है, और उसके लिए कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, 31 प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। और इसका भी एक स्मॉल पार्ट्स प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, 18s टाइप का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लार्ज यूनिट की, तो लार्ज यूनिट कैसी होती है, 50s टाइप की होती है। इसके लिए कितनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 34 प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके सब पार्ट्स क्या हो जाएंगे, 23s और 5s। सिर्फ 5s है जो कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से सिंथेसिस होता है, बाकी जितने भी आरएनए बनेंगे वो सारे किससे बनेंगे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से। यहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनकी जो लार्ज यूनिट है वो कैसी होती है, 60s टाइप की होती है। उनके लिए कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, 50 प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी सब पार्ट्स की, तो इनके सब पार्ट्स क्या होंगे, तीन सब पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं 60s के। ठीक है, कौन कौन से होगा, 28s हो जाएगा, 5.8s और 5s। ठीक है, ये तीन पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो अभी तक हमने डिफरेंस देखा है। अब हमने क्या चीज एक और मेंशन करी थी कि जो आरएनए है हमारे पास, जो राइबोसोमल प्रोटीन्स है, उनके पास कुछ आर जीन प्रेजेंट होते हैं। और वो आर जीन कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उन क्लस्टर्स की बात करें तो ये देखो आप लोगों को दिख रहे होंगे, 18s, 5.8s, 28s, फिर से फर्दर 18s, 5.8s, 28s। तो ये क्या करेंगे, ये जो जीन्स होंगे ये क्या होंगे, रिपीटिंग पैटर्न्स में प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करते हैं, फर्दर राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं। अगर हम यही एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में देखें, मतलब राइबोसोम की सिंथेसिस ह्यूमन बींग्स में देखें, तो उनके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये आर्जिन, कौन कौन से आर्जिन प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो ये प्रोटीन्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे नंबर प्रेजेंट होता है, जैसे 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, ये हमने जो पढ़े हैं अभी तक, जो ये पढ़े हैं, जैसे 18s, 5.8s और 28s, ये किस में है, यूकैरियोट्स में ही है इनका नंबर, ये वाला भी। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो उनके अंदर जो प्रोटीन्स होता है उन प्रोटीन्स का नंबर क्या होता है, 13, 14, 15, 21, 22। इस टाइप के आरजीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे क्या होते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यहाँ तक समझ में आया। यस मैम। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुछ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स का पढ़ने का कोई इतना मतलब नहीं है, यूकैरियोट्स हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की पढ़ते हैं। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं कि दो टाइप के राइबोसोम्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, एक तो क्या होते हैं साइटोसोलिक टाइप के, और एक कैसे होते हैं, ऑर्गेनलीज टाइप के। मतलब साइटोसोलिक का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो, ये क्योंकि जो एक्चुअल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और वो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए तक का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जब भी प्रोटीन बनना होता है तो वो न्यूक्लियस से किसके अंदर आता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। तो इस टाइप की जो सिंथेसिस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोलिक टाइप कहते हैं। ठीक है,
और ऑर्गेनलाइज की बात करें, मतलब ऑर्गेनलीज की बात करें, तो इसके अंदर क्या आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया आएगी और क्लोरोप्लास्ट आएगी, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस होते हैं, एंडोसिम्बाइटेट कहते हैं ना हम इसको। ये इनके पास पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट होते हैं, ये अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर, तो ये इनके पास कैसा राइबोसोम्स होते हैं, एटीएस टाइप का होता है, ठीक है। यहीं अगर हम ऑर्गेनलीज की बात करें तो ये इनके पास कैसे टाइप का होता है, 70s टाइप का होता है। और जो ऑर्गेनलीज टाइप का राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, एज कंपैरिजन टू साइटोसोलिक टाइप से स्मॉल होता है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखना, ये डिफरेंस भी ध्यान रखना। जो ऑर्गेनलीज के पास जो राइबोसोम्स मिलेगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा एज कंपैरिजन टू दी साइटोसोलिक टाइप का, ठीक है, जो एक्चुअल हमें मिलता ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद जो साइटोसोलिक है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, और एक कैसा होता है, फ्री राइबोसोम। अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स की, तो ये किससे अटैच होता है, अटैच टू द साइटोसोलिक साइड ऑफ ईआर, मतलब ये किससे अटैच हो जाएगा, ईआर पोर्शन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। मतलब ईआर से राइबोसोम्स आप लोगों ने देखा है ना, स्मूथ राइबोसोम्स, रफ राइबोसोम्स, पढ़ा हुआ है ना, स्मूथ और रफ। Yes, ma'am. तो ये उसी पार्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, किससे अटैच होता है, ईआर पोर्शन से अटैच होता है। ईआर के पोर्शन के ऊपर क्या होता है कि रफ टाइप के राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि कुछ रफ वाले क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, कुछ स्मूथ वाले होते हैं जो क्या करते हैं, जो फ्री पार्ट वाले होते हैं वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। Yes, ma'am. तो ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, वो क्या करते हैं, वो किससे अटैच होते हैं, साइटोसोलिक साइड से अटैच होते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। Yes, ma'am. दिख रहा है। अगर हम फ्री राइबोसोम्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, अनअटैच टू दी एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से ये अटैच नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्री राइबोसोम्स कहते हैं हम। अगर हम बात करें ये दोनों, इन दोनों पार्ट्स की, मतलब कि फ्री राइबोसोम्स की और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स की, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। सिर्फ डिफरेंस की बात करें तो कहाँ पे डिफरेंस आएगा कि एक तो अटैच होते हैं मेम्ब्रेन से और एक क्या रहते हैं, फ्री फॉर्म में रहते हैं। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर्स की, और एक और पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम बात करते हैं डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, तो वो प्रोटीन्स क्या करता है कि एमआरएनए से जब भी प्रोटीन बनता है तो वो किस किस फॉर्म में ट्रांसलेट होता है, वो हमेशा उसके जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना किस डायरेक्शन के अंदर होगी वो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, क्योंकि हमेशा जब भी डीएनए से एमआरएनए बनता है तो जो डीएनए होता है वो भी हमेशा किस तरफ सिंथेसिस करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा वो भी किस फॉर्म में सिंथेसाइज होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर, और क्या बना देगा, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स की चेन बना देगा, ठीक है। सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड चेन, अब वो डिपेंड करेगा कि उसको मेम्ब्रेन से बाउंड करके सिंथेसिस करनी है या फ्री फॉर्म के अंदर जाना है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करेगा कि वो कोई ऑर्गेनाइज राइबोसोम्स तो नहीं है या फिर कोई साइटोसोलिक तो नहीं है। अगर साइटोसोलिक होएगा तो किसके अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। और अगर कोई भी ऑर्गेनलीज होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, किसी का भी प्रोटीन्स होगा, तो वो उनकी मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes. ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, अब ये कुछ 2-3 स्पेशल पॉइंट्स बता रहा है, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनलीज वाला हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑर्गेनलाई वाला होता है वो क्या होता है कि किससे अटैच होता है, ऑर्गेनलाई लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके अंदर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये यही चीज बता रहा है कि कुछ प्रोटीन्स क्या किए जाते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब भेजना। तो इंपोर्ट किए जाएंगे किसके अंदर, ऑर्गेनलीज के अंदर। कौन कौन सी ऑर्गेनलीज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। इनके अंदर ये प्रोटीन इंपोर्ट किए जाएंगे और फिर इनकी क्या की जाएगी, सिंथेसिस की जाएगी, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फ्री टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं
मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स की। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होंगे वो किससे अटैच होते हैं? ईआर से अटैच होते हैं। अब इनके पाथवे सुनो, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी जो राइबोसोम्स है जो ईआर से अटैच है तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा? ईआर के पास जाएगा, ठीक है। ईआर से किसके पास जाएगा? फर्दर वो गोल्जी के पास जाएगा, ठीक है। गोल्जी से फर्दर कहाँ जाएगा वो? जैसे गोल्जी की बात करें तो सबसे पहले ट्रांस गोल्जी के पास जाएगा, ट्रांस गोल्जी से किसके पास जाएगा? सिस गोल्जी के पास जाएगा। सिस गोल्जी के जाने के बाद उसके पास दो पाथवे आते हैं, या तो उसको लाइसोसोम्स में जाना पड़ेगा। लाइसोसोम्स में मतलब कि उसका काम हो गया, अब उसका डिग्रेडेशन होएगा, ठीक है। लाइसोसोम में क्या होता है कि पीएच हाई पीएच प्रेजेंट होते हैं, उस पीएच पे क्या हो जाता है, जैसे पीएच 5 प्रेजेंट होते हैं उस पीएच पे क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा। या फिर वो क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होके क्या प्रोसेस कर देगा? एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो अगर हम अभी बात क्या कर रहे थे, हमने बात करी थी राइबोसोम्स की, ठीक है। तो राइबोसोम्स, जो राइबोसोम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो उनको क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो किसके राइबोसोम्स हैं? वो ऑर्गेनलीज के राइबोसोम्स है। तो उनको कौन इंपोर्ट करेगा? तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ठीक है। इस टाइप के राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के राइबोसोम्स को हम फ्री राइबोसोम्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स की, तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स वो राइबोसोम्स होते हैं जिनको इंपोर्ट किया जाता है ईआर के अंदर और गोल्जी सिस्टम के अंदर। गोल्जी सिस्टम का मतलब कि ट्रांस गोल्जी से सिस गोल्जी के पास जाएगा, या तो फिर वो किसके पास जाएगा? लाइसोसोम्स के पास जाएगा, या फिर किसके पास जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना, जब भी कोई चीज ईआर, जब हमारे पास कोई भी चीज ईआर से गोल्जी के पास जा रही है, ठीक है, मतलब कि ईआर से गोल्जी के पास जाएगी तो गोल्जी के पास कुछ ना कुछ टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन क्या काम करते हैं? एज ए रिसेप्टर का काम करते हैं। और ईआर ने जो भी प्रोटीन को भेजा है वो कैसे काम करेगा? एज ए लीगेंड की तरह काम करेगा। लीगेंड का मतलब क्या होता है? जो कि इंफॉर्मेशन को भेज रहा है, ठीक है। और जो गोल्जी है उसके पास क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे कि ये क्या हो गया? लीगेंट हो गया और ये इसका रिसेप्टर हो गया। जैसे आप लोगों ने लोकेन की हाइपोथेसिस पढ़ा होगा कि कोई क्या होता है कि स्पेसिफिक लोक के अंदर स्पेसिफिक की ही बाइंड होती है, पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस मैम। तो ऐसे ही क्या होता है कि ईआर क्या करेगा? उस सिग्नल को भेजेगा, मतलब उस प्रोटीन को भेजा, वो प्रोटीन क्या होएगा? अब उस प्रोटीन को भी तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी किसी से भी बाइंड हो जाए, तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं। वो रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट होते हैं? वो रिसेप्टर गोल्जी के पास प्रेजेंट होते हैं। किसकी फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में, ठीक है। इनके पास क्या होता है कि दो टाइप के पाथवे चलते हैं। अब हम इन पाथवे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जस्ट बेसिक। इनके पास क्या होता है कि दो टाइप के पाथवे होते हैं। अगर कभी भी प्रोसेस ईआर से गोल्जी के पास जा रहा है, ठीक है, ईआर से एक प्रोसेस होता है जो ईआर से गोल्जी के पास जा रहा है, और एक प्रोसेस होता है जो गोल्जी से ईआर की तरफ आता है, ठीक है। यही सब में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम बात करते हैं ईआर से गोल्जी की तरफ, ठीक है, तो इनके पास कैसे टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है? इनके पास होता है AP2 टाइप का प्रोटीन, ठीक है। इनके पास कैसे टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है? AP2 टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें कि गोल्जी से ईआर वापसी हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वापसी ले रहे हैं, तो उस टाइम कैसा प्रोटीन प्रेजेंट होगा? इनके पास AP1 टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन क्या करता है? हेल्प करता है कि ट्रांसपोर्ट करवाने के अंदर। अगर बाय चांस कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि इनके पास ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं होंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं होएगा। प्रोटीन अपने एक्चुअल जहाँ पे उसका फेट है, जहाँ पे मतलब उसकी सिंथेसिस होनी है, वो वहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये सारा गेम किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो ही, जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक लोक है तो उस पर स्पेसिफिक की ही डिपेंड करेगी। अगर वो की हमारे पास होगी तो ही लोक खुलेगा। ऐसे ही क्या होगा कि अगर गोल्जी के पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होगा, मतलब रिसेप्टर की फॉर्म में, तो ही ईआर के पास से जो प्रोटीन आ रहा है वो क्या होगा? बाइंड होगा उससे। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। अब हम बात करते हैं कि कुछ कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। अभी हमने क्या
कौन से पढ़े हैं राइबोसोम्स। अभी हमने राइबोसोम्स को किस पार्ट में डिवाइडेड करता है, कुछ तो फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट थे और कुछ कैसे थे, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्री राइबोसोम्स की, तो जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से पार्ट हो गए, जो जिसके अंदर साइटोसोलिक प्रोटीन्स आ गए। साइटोसोलिक प्रोटीन का मतलब क्या हो जाएगा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा क्या हो जाएंगे, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, फ्री राइबोसोम्स। एक और चीज ध्यान रखना, फ्री का मतलब वो किसी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, किसी मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स आ गए, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स में अभी मैंने आप लोगों को बताया, जब मेम्ब्रेन से बाउंड है मतलब ईआर से वो किसके पास जा रहे हैं, गोल्जी के पास जा रहे हैं। गोल्जी से किसके पास जाएंगे, मतलब उसके पास ईआर के प्रोटीन्स भी होंगे, उसके पास गोल्जी के प्रोटीन्स भी होंगे। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और पॉइंट बताया कि उसके बाद उसके पास दो फेट होते हैं, या तो वो लाइसोसोम्स के अंदर जाएगा डिग्रेडेशन होने के लिए, या फिर वो किससे फ्यूज हो जाएगा, मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा। मेम्ब्रेन से फ्यूज होके कौन सा प्रोसेस शो करेगा, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसके पास किसके प्रोटीन्स होंगे, कुछ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स भी होंगे। और सिक्रेटिंग प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है कि कुछ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, तो उनके पास क्या होता है, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स भी होते हैं। यहाँ तक समझ में आया, Yes, ma'am. कोई दिक्कत?